अब एक खबर खास तौर से मुंबई वालों के लिए। जी हां, जितना हॉर्न बजाओगे उतना ही सिग्नल पर लेट हो जाओगे। जी हां, आप अगर मुंबई में रहते हैं और बेवजह हॉर्न बजाना आपकी आदत में शुमार है तो सुधर जाइए, क्योंकि आपकी इस आदत को सुधारने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस ने कई सिग्नलों पर डेसिबल मीटर लगाया है, जिसमें सिग्नल पर जितना ज्यादा हॉर्न बजाओगे उतना ही आपको इंतजार करना पड़ेगा। करीब करीब हर ट्रैफिक सिग्नल पर यह डेसिबल मीटर लगाया जाएगा। इसके सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही कोई वाहन चालक 85 डेसिबल को पार करेगा, सिग्नल का टाइमर अपने आप रीसेट हो जाएगा और फिर आप जितना ज्यादा हॉर्न बजाओगे आपको उतना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अब देश भर में मुंबई पुलिस के इस कदम की तारीफ हो रही है। पुलिस मुंबई में तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और मुख्यतः नवंबर दिसंबर के महीने में ये एक दो जगह जैसे कि मरीन ड्राइव और हाजी अली इस तरफ प्रमोशन ऑफ नो हॉन्किंग और अवेयरनेस फॉर नो हॉन्किंग के लिए ये डेसिबल मीटर्स लगाए गए थे। और 85 डेसिबल मीटर के आगे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अगर नॉइज़ बढ़ जाता है, यानी एक्सेसिव हॉन्किंग की वजह से अगर नॉइज़ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है तो फिर वो रीसेट हो जाता है टाइमर। सो इस प्रकार से एक संदेश हम लोगों को देना चाहते थे कि हॉन्क मोर वेट मोर। अगर आप ज़्यादा हॉन्क करेंगे तो आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। एंड आप जिस ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अनोखी पहल की गई है। इस वक्त हम मुंबई के सीएसटी इलाके में मौजूद हूं और मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप देखें तो ये एक 4 रास्ता है और यहां पर हर जगह पर सिग्नल लगाया गया है। ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल में रखने के लिए इन तमाम सिग्नलों पर अब डेसिबल मीटर जो है लगाया गया है और जिसकी सीमा जो है 85 डेसिबल की तय की गई है। यानी अगर सिग्नल पर कोई भी गाड़ी खड़ी है और वो जोर से हॉर्न बजाते हैं जिसकी तीव्रता अगर ध्वनि की 85 डेसिबल मीटर से ज़्यादा होगी तब वो मीटर लाल ही रहेगा। यानी आप जितना हॉर्न बजाओगे आपको उतना इंतज़ार करना पड़ेगा। ये अनोखी पहल ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल में लाने के लिए मुंबई ट्रैफिक विभाग की तरफ से शुरू की गई है। फिलहाल मुंबई के कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें से सीएसटी, मरीन ड्राइव, दादर, जहां पर सिग्नल पर इस तरह के मीटर्स लगाए गए हैं और ध्वनि की जो सीमा है, तीव्रता है, उसे जो है कैलकुलेट किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने कहा कि 85 डेसिबल मीटर से ज़्यादा अगर ध्वनि की तीव्रता रही तो सिग्नल जो है वो लाल ही रहेगा, वो तब तक ग्रीन नहीं होगा जब तक आप हॉर्न बजाना बंद नहीं करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि इस तरह की पहल जो मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शुरुआत की गई है। फिलहाल कुछ जैसे इलाके मैंने आपको बताया, दादर, मरीन ड्राइव, सीएसटी, इन सिग्नल्स पर इस मीटर को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल में लाने की पहल मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है। अगर ये पहल कारगर साबित होती है तो आने वाले दिनों में मुंबई शहर के तमाम सिग्नलों पर ये मीटर बिठाया जाएगा ताकि ध्वनि प्रदूषण मुंबई में कंट्रोल हो सके। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। कल शाम 200 पाकिस्तानी हिंदू भारत आ चुके हैं। धार्मिक उत्पीड़न के चलते ज्यादातर लोग अब भारत से वापस नहीं लौटना चाहते। नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर देश में हंगामा बरपा हुआ है। इस बीच अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए करीब 200 पाकिस्तानी हिंदू भारत आए हैं, जो अधिकतर कराची, सिंध इलाके के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ लोग हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करेंगे तो कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने राजस्थान जाएंगे। हिंदू परिवारों ने पाकिस्तान में होने वाले जुल्म की बात कही और भारत में बसने की इच्छा जताई। मैं भारत में आया हूँ, माता पिता भी उधर हैं अभी कि मैं भारत माता में आया हूँ। मैं वंदे मातरम बोलना चाहता हूँ। 25 डेज की मेरी वीजा है। हरिद्वार में स्नान करके फिर मैं सोचूंगा कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना। हम पाकिस्तान छोड़ के आ गए। हमको वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत थी, इसलिए छोड़ के आ गए यहाँ पे। क्या दिक्कत थी आपको? क्या मुश्किल आती है? क्या मुश्किल आती थी? हमारे लड़कियों को उठाया जा रहा है, हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, इसलिए बस छोड़ के आ गए हैं।
अकाली दल के नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने हिंदू परिवारों का बाघा बॉर्डर पर स्वागत किया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इन्हें भारतीय नागरिकता देने की अपील करेंगे। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का बिल पास कराया है। इसके बाद से पाकिस्तान से काफी तादाद में लोग भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान कैसा मुल्क है और वहाँ अल्पसंख्यकों के क्या हालात हैं, यह शायद ही बताने की जरूरत पड़े। अगर आंकड़े देखें तो पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों की आबादी घट रही है। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी, वहीं साल 2011 में 23% से कम होकर 3.7% रह गई। लाजमी है कि CAA के पास होने के बाद पहले की तुलना में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत आएंगे और यहाँ की नागरिकता लेना चाहेंगे, खुद को महफूज महसूस नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। मध्य प्रदेश में कैंसर से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। कैंसर से 30,000 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में हर साल लगातार बढ़ रहा आंकड़ा। सरकारी अस्पतालों में नहीं है ट्रीटमेंट की सुविधा। स्वास्थ्य विभाग ने कैंसर से निपटने के लिए कसी कमर। दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग रोकेगी सरकार। ड्रग माफिया पर लगाम की तैयारी। मध्य प्रदेश में कैंसर से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हर साल करीब 30,000 लोगों की मौत। ऐसे में सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में कैंसर के डॉक्टर तो बैठते हैं, लेकिन इलाज के लिए मरीजों को दवाएं और ट्रीटमेंट दूसरे निजी अस्पतालों से लेनी पड़ती है। इसके बावजूद प्रदेश के 90% से भी ज्यादा कैंसर के मरीज इलाज के लिए मुंबई, नागपुर, दिल्ली जैसे बड़े शहर जाने के लिए मजबूर हैं। हाँ, इस तरह की व्यवस्था चल रही है अभी फिलहाल, लेकिन ये है कि दवाइयाँ तो उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन सभी तरह के विशेषज्ञ और सभी तरह की जांच की सुविधाएं ना होने के कारण फिलहाल ये अभी सिर्फ हम लोग इलाज की ही सुविधा प्रदान करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट, एमपी में कैंसर रोगियों की संख्या और मौत। साल 2015 में 63,314 मरीजों में से 28,078 की मौत। साल 2016 में 65,739 मरीजों में से 28,391 की मौत। साल 2017 में 87,831 मरीजों में से 29,846 की मौत। साल 2018 में 89,318 मरीजों में से 30,764 की मौत। कैंसर मरीजों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक और अन्य दवाएं बेहद महंगी हैं। ये शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग का अमला जागरूक हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट की माने तो अब दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले माफिया पर सरकार शिकंजा कसने को तैयार है। इसके लिए अगर अन्य राज्यों की तरह राज्य सरकार को एक्ट में संशोधन भी करना पड़े तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। ड्रग माफियाओं के खिलाफ हर स्तर पर जिले से लेकर डिवीजन पे कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की है और मैं तो सोच रहा हूं कि अभी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में IPC 272, 273 में आजीवन कारावास का प्रावधान है, इसको मुझे एक्ट में भी संशोधन करना पड़ा तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। कैंसर के मरीजों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसके लिए जहां एक्ट में बदलाव की तैयारी है, वहीं विभाग की कमियों को दूर करने के लिए सीएम कमलनाथ ने भी स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं ताकि मौत के बढ़ते आंकड़े को रोका जा सके। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए पूजा माथुर की रिपोर्ट। आज के आधुनिक समाज में शादियां बड़े शानो शौकत की चीज हैं, लेकिन गुजरात के सूरत शहर में एक ऐसी शादी हुई जहां गौ माता को खास मेहमान बनाया गया और संस्कृत में शादी के कार्ड छपे। इस शादी में और क्या कुछ अलग हुआ, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
तस्वीरों में देखिए, दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही है। 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई जा रही हैं। जिंदगी की दूसरी पारी का आगाज किया जा रहा है। खैर, ये सब तो हो रहा है, लेकिन इनके बीच आप देखेंगे कि एक गाय अपने बछड़े के साथ बंधी हुई है। आप चौंक गए होंगे कि भला इस गाय को यहाँ क्यों लाया गया है और इसका क्या काम है। तो चलिए बताते हैं। दरअसल रोहित और अभिलाषा की शादी में गाय मुख्य अतिथि के तौर पर आई है, जिससे आशीर्वाद लेकर शादी की सारी रस्में पूरी हो रही हैं। और इससे समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो गौ माता केंद्रित बने, गौ के बारे में विचार करे, उसके बारे में जागरूकता है, क्योंकि हमारा जो मानना है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में है, तो उसको लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास। सूरत के भटार रोड में हुई इस शादी में गौ माता तो अपने बछड़े के साथ मौजूद थी ही, इसके अलावा शादी के कार्ड संस्कृत में छापे गए थे। बारातियों और अन्य लोगों से प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का भी संदेश दिया गया। इन सबसे विवाह ऐसा हो कि समाज को एक संदेश जाए, जैसे कि हमारे यहाँ से जा रहा है डिजिटल इंडिया का, नो प्लास्टिक का, गौ आधारित का, संस्कृत में पत्रिका का, जो लेन देन में अपन राजा महाराजों के सिक्के यूज करते हैं उसके जगह पे महापुरुषों के सिक्के यूज करना। हमारे पुरातन समय से ये चला आ रहा है कि गाय माता हमेशा हर शुभ कार्य के लिए साक्षी रही है। वो परंपरा हम भूल गए थे, उसको वापस पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न किया है कि गाय माता हमारे जीवन के केंद्र में आए और हमारे सभी शुभ कार्यों में भी उनकी उपस्थिति और साक्षी रहे। आज की शादियां कितनी खर्चीली होती हैं, यह शायद ही बताने की जरूरत पड़े। एक रात में लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, महंगे महंगे तोहफे और नाच गाने की महफिल जमी रहती है। लेकिन यह शादी इन सब से अलग थी, जहां सादगी का बोलबाला और अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने की पहल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महिलाओं को सुरक्षित सफर देने के लिए प्रदेश सरकार ने इंदौर में पिंक बसों की शुरुआत की। पिंक बस में महिलाओं को क्या सुविधाएं मिलेंगी, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर शहर के लसूड़िया के रहने वाले पूर्व सरपंच दिलीप पवार के लड़के अजय पवार की शादी समारोह में एक अलग अंदाज देखने को मिला। शादी में मंच से लेकर दीवारों पर CAA और NRC के समर्थन में बैनर पोस्टर लगाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि CAA कानून किसी के विरोध में नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में ये अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई। शादी समारोह में शामिल होने आए रिश्तेदार और मेहमान ये पोस्टर देखकर हैरत में पड़ गए कि ये भी एक समर्थन का तरीका है। इस शादी समारोह में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, विधायक आकाश विजयवर्गीय शामिल हुए, तो वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने भी शिरकत की। वहीं दूल्हे के पिता का कहना है कि CAA के विरोध करना तो गलत है और NRC तो अभी लागू हुआ ही नहीं है। हम नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करते हैं, सपोर्ट किए और इस काल के लिए हमने आग्रह करा सब लोग। इंदौर में भी आज जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो गलत तरीके से, मैंने 2 जगह पूछा है हमारे पीछे ही कार्यक्रम स्थल के पीछे कि NRC के हम विरोध कर रहे हैं। NRC तो अभी लागू ही नहीं हुआ है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के लोग कुछ अलग करने के लिए हमेशा जाने जाते हैं और इस शादी समारोह में नागरिकता संशोधन कानून को अपनाने का संदेश दिया गया। और खास बात ये थी कि इस शादी में सभी पार्टियों और मजहब के लोग शामिल हुए, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। महिलाओं को सुरक्षित सफर देने के लिए प्रदेश सरकार ने इंदौर में पिंक बसों की शुरुआत की। पिंक बस में महिलाओं को क्या सुविधाएं मिलेंगी, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। कमलनाथ सरकार ने
महिलाओं को सुरक्षित सफर का तोहफा देते हुए इंदौर में पिंक बसों की शुरुआत की। इंदौर की सड़कों पर सोमवार से ये बसें चलना शुरू हो गयी। बिना किसी औपचारिक उद्घाटन के पिंक बसों को सड़कों पर उतार दिया गया। बस में महिलाओं की सहायता के लिए महिला कंडक्टर भी तैनात की गई। पहले चरण में BRTS कॉरिडोर में राजीव गांधी चौराहे से निरंजनपुर तक 2 पिंक बसों का संचालन किया जा रहा है। इन पिंक बसों में सिर्फ महिलाएं ही सफर कर सकेंगी। इंदौर में पहली बार चल रही इन पिंक बसों में CCTV कैमरा, ऑनबोर्ड यूनिट, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम, SOS बटन, महिला बस वार्डन के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिसमें खुद को असुरक्षित महसूस करने पर महिला पैनिक बटन का इस्तेमाल कर सकेंगी। पैनिक बटन दबाते ही पुलिस की 100 डायल पर अलर्ट पहुंच जाएगा। महिला यात्री पैनिक बटन सिर्फ असुरक्षा, छेड़छाड़, आपात स्थिति, आग लगने और लूटपाट जैसी घटनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर गंभीर परिस्थिति में महिला एम्बुलेंस सुविधा का लाभ लेने के लिए भी कर सकती हैं। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद महिलाओं को सुरक्षित बस यात्रा मुहैया कराने की कवायद चल रही थी, जिसे इंदौर से अमली जामा पहनाया गया। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से अरुण कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। तो खास खबर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।